महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाला महाव नाला है। देखने में आपको ये छोटा सा नाला लगता होगा, लेकिन यह नाला पिछले 50 सालों से यहाँ के आसपास के गांव के रहने वाले किसानों के लिए अभिशाप बन गया है। हर साल बरसाती समय में यह नाला नेपाल से निकलने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति लेकर आता है, जिससे यहाँ के आसपास के करीब 500 से अधिक किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान फसल के नुकसान के रूप में होता है। यानी इस नाले के आसपास के जो खेती बाड़ी करने वाले स्थानीय किसान हैं, उनके फसलों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और जब भी यह नाला बरसात के मौसम में भरता है तो कई जगहों से टूट जाता है, जिससे यहाँ के किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं। इस साल फिर से बारिश के मानसून की शुरुआत हो चुकी है और महाव नाले के आसपास के रहने वाले किसानों के मन में एक बार फिर से डर साफ तौर पर देखने को मिला। गाँव का महाव नदी है, सब लोग बनवा रहे हैं, लेकिन इधर तो बन्हाई हो रही है, झराई हो रही है, लेकिन जंगल में जाकर के नाला कटवा दिया महाव नदी। और वो महाव नदी जब बाढ़ उसमें आएगा तो सारा पानी निकल करके वो गांव जो ताल है उसी ताल में आएगा। ताल के आसपास क्या खेती बाड़ी? सब खेती है, ताल पूरा खेत है, सब लोग गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं उसमें। अगर ये पानी जब बाढ़ आएगी नदी में तो सारा पानी जंगल से निकल कर खेत ही में आएगा, ताल ही में आएगा। ये जो कटवाए हैं बंधा दिया करके जंगल में, उसका पानी सब आएगा सिवान में। डर बना हुआ है लोगों को? जो हाँ, डर बना है इसलिए कि पैदा नहीं होगा। वो जब बाढ़ का पूरा नदी का पानी फेंकेगा ताल में तो सारा पानी डांडे चढ़ेगा। अभी हाल ही में डीएम आए थे निरीक्षण के लिए इधर, वो आए थे भाई, तो हमसे तो भेंट नहीं हुआ था, हम लोग से नहीं भेंट हुआ था। अच्छा, जो तैयारी की गई है आपको लगता है सही तैयारी नहीं है? अगर वो कटवाते नहीं तो तैयारी सही रहता है। झरवाए हैं यहाँ से बघेला तक ले, वो सही है, मगर वो कटवाए नहीं होते तो पानी जाता बघेला में। लेकिन जो कटवा दिए हैं वे गांव के बाजू में थोड़े ही दूर पे है, वो सारा पानी निकल के आएगा सीमान में। कितना एकड़ फसल लगभग बर्बाद होगा अगर पानी हो जाएगा उस तालाब के आसपास? अरे वो तो कम से कम 50 एकड़ होगा। फसल बर्बाद होने को लेकर डर है? हाँ, डर है। खजहिया, बेलहिया, गणेशपुर, सगरहवा, अमहवा तक वो पानी दखलंदबाजी करेगा। हमारा नाम गजेंद्र है, हम सगरहवा के निवासी हैं, महाराजगंज जिले से। ये महाव नाले में जो काम हुआ है, देहात में जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन जो जंगल के करीब में बॉर्डर से हुआ है वो नुकसानदायक है। बंधा कटवा दिया गया। यहाँ महावा, सगरहवा, गणेशपुर, बेलहिया, खजहिया, नौडियवा, ये सब गांव इस नाले से तबाह हैं। और पानी आएगा तो जंगल का से निकल कर देहात में ही आएगा। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमने कट्स बनाया है जंगल के पास, अगर पानी का फ्लो नाले में बढ़ता है तो कट्स के जरिए जंगल में पानी छोड़ देंगे। जंगल में कहाँ जाएगा वो, उधर रास्ता ही नहीं है। साफ सफाई नहीं हुई जंगल में कौन सा सफाई होगा? जब नाला एक ही है तो वहाँ क्या सफाई होगा? पूरा जंगल खन के फेंक देंगे। आप बता रहे हैं कि पूरा पानी खेतों में जाए, कितना फसल नुकसान होगा? अब देखिए, महावा है, सगरहवा है, गणेशपुर है, नौडियवा है और खजहिया है, ये सब जो है इसी नाले से परेशान है। पानी वापस घूम करके जंगल से सीवान में आता है। क्या डर बना हुआ? हाँ, डर बना हुआ है, हम लोग काफी डरे हुए हैं, फसल अच्छी नहीं होगी। मजमत अंसारी है, ग्राम तहसील में नौतनवा, ग्राम सगरहवा के रहने वाले हैं। सर, बांध का मरम्मत तो सही हुआ है, टूटने का आसार तो नहीं है, लेकिन जो जंगल में जो 2-3 जगह कटान हुआ है उसके वजह से हमारा क्षेत्रफल क्या प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बांध का पानी जो है जंगल में जाके वो वापिस वो हमारे तरफ ही आता है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या किस तरह का क्या नुकसान है? फसल बर्बाद हो जाती है, कुछ होता ही नहीं है, बस यही दिक्कत रहती है। फसल बर्बाद? अब वैसे एकड़ देखेंगे तो फिर पूरा सिवानी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कम से कम 100-200 एकड़ खत्म हो जाता है। गांव में भी पानी आता है? गांव में नहीं आता है, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है, इसकी वजह से तकलीफ आ जाती है। इस बार जो सिंचाई विभाग, वन विभाग ने तैयारी की है, बाढ़ मरम्मत, शेड निकालने का काम, साफ सफाई, कट्स बनाने का काम, क्या आप लोग आश्वस्त है कि इस बार? नहीं सही, बांध से तो अस्वस्थ हैं, टूटने का चांस नहीं है। कि जंगल में जो 2-3 जगह कटान करा दिए गए हैं उससे दिक्कत हो सकती है। डर बना हुआ ये पानी सब सारा जाके वो जंगल के रास्ते फिर हमारे सिवान में ही जाता है। मेरा नाम नियाज अली है, मैं ग्राम पंचायत गणेशपुर बाग का ग्राम प्रधान हूँ।
सर इस बार जो महाव नाले में काम हुआ है वो तो काम ठीक ठाक हुआ है, सिल्ट निकाला गया है, लेकिन वन विभाग के अंदर जो कटिंग दो कर दिया गया है वो पानी जो बैक होके हमारे ग्राम सभा में आएगा और उससे 4-5 गांव प्रभावित होगा। उसी से सिर्फ दिक्कत है, बाकी तो बांध का मरम्मत हुआ है। महाव का तटबंध टूटने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन जो वन विभाग वाला पानी है उससे हम लोग 4-5 गांव के लोग प्रभावित होंगे। मान लीजिए अगर टूटता है तो किस तरह का नुकसान होगा? अब फसलें खत्म हो जाती हैं। बांध अगर टूटता है तो 2-4-10 एकड़ 100 एकड़ तक वो सिल्ट बना देता है। यही तो क्या होता है। उसके डर बना हुआ है? जो उसका डर तो है, उसका तो डर तो हम लोग 20 साल से झेल रहे हैं, तो डर तो रहेगा। 4 महीना जब तक बरसात चलता है, जब तक बाढ़ आती है, तब तक हम लोगों का डर बना रहता है कि कब फसल हमारी डूब जाएगी, कब फसल खेत हमारा से सिल्ट से पट जाएगा। उम्मीद तो बहुत कम है टूटने का, लेकिन वही वन विभाग की जो पानी आएगा हमारे सिवान में उससे खतरा है। जनपद महाराजगंज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगा हुआ है और ये नेपाल की तरफ से काफ़ी नदियाँ आती हैं, काफ़ी पानी जो हमारे क्षेत्र में आता है, तो मेन नेपाल सीमा से जो आती है वो हमारा महाव नाले में पानी आता है। वो महाव नाले को हम लोगों ने कंप्लीट उसको रिजनरेट कर दिया है और पूरा का पूरा जो हिस्सा है महाव नाले का अब वो पानी को कैरी करने के लिए पर्याप्त हो गया है, तो उसके माध्यम से कोई क्षति न हो इसको हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया है कि महाव नाला कहीं से भी ना टूटने पाए, इसको लेकर वन विभाग और सिंचाई विभाग को सख्त निर्देश दिया गया है कि तटबंधों की मरम्मत की जाए, नाले की पर्याप्त साफ सफाई एवं सिल्ट की निकासी की जाए और जंगल की तरफ 3-4 कट्स बनाए जाए, जिससे महाव नाले में अगर पानी की समस्या बनती है तो वह कट्स के रास्ते पानी को जंगल की तरफ डाइवर्ट किया जाए। अब देखने वाली बात ये हुई कि एक तरफ जहां किसानों के मन में उनके फसल पानी से नुकसान होने की आशंका में बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से सभी तरह के चाक चौबंद तैयारियों की फिलहाल बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये हुई कि क्या जिला प्रशासन इस बार किसानों की फसल को बचा पाता है या फिर हर साल की तरह इस साल फिर महाव नाले का जो अभिशाप है वह किसानों की फसलों को निगल जाने के रूप में देखने को मिलेगा।